हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। राहु देवता वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, इनकी दशा अंतरदशा में क्या होगा, और आज हम ज्यादा सूक्ष्मता में देखेंगे क्योंकि राहु देव यहाँ से 0 से 30 डिग्री के बीच में हो सकते हैं। तो किसी भी डिग्री में इनका क्या एडिशनल प्रभाव आएगा, साथ ही साथ में उपाय भी कवर करता जाऊंगा। तो पहले बेसिक्स, वृषभ लगन की कुंडली में नंबर 2 यहाँ लिखा होता है, लग्न में सबसे ऊपर बीचों बीच शुक्र देवता इसके मालिक होते हैं। राहु देव अष्टम भाव में विराजमान है जहां नंबर 9 लिखा है। 9 नंबर के मालिक बृहस्पति देव होते हैं। राहु देव की कुंडली के अंदर कोई राशि नहीं होती है, तो ये यहाँ के प्रभाव देंगे। राहु देवता हम सब जानते हैं क्रूर ग्रह हैं, मैलेफिक प्लैनेट। इनके गलत प्रभाव अचानक से आते हैं और साथ ही ये छाया ग्रह हैं, दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी देते हैं। ये एक स्मोकी प्लैनेट है, धुआं, ये व्यक्ति के मन में भ्रम उत्पन्न करते हैं इत्यादि। और 8वां भाव भी प्रॉब्लम का होता है, कष्ट का होता है, कोई ना कोई रुकावट मुसीबत लगी रहती है। तो राहु देवता यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को झगड़े इत्यादि बहुत देंगे। अदालती कार्रवाइयाँ, पुलिस की कार्रवाइयाँ हो सकती है। और एक इफेक्ट जो मेन आता है कि ये वाला भाव हमारा लमसम पैसा, पैतृक धन इत्यादि दिखाता है। ये वाला भाव हमारी कमाई दिखाता है। तो राहु देवता यहाँ बैठकर व्यक्ति की किस्मत में उतार चढ़ाव बहुत देते हैं। कभी व्यक्ति के पास धन बहुत ज्यादा होगा, कभी बहुत कम होगा। और राहु देव एक ऑब्सेसिव प्लैनेट है, तो जो भी डिसीजन हम अपने पैसे के बारे में ले, उसको अचानक से ना ले, बहुत सोच समझ के ले। राहु देवता जब भी यहाँ बैठे हो, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा, ऐसा कहा जाता है कि अष्टम भाव में बैठकर राहु देवता व्यक्ति के धन को 8 गुना कम कर देंगे यदि पैसा बेईमानी से कमाया। तो इसको एकदम अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही दक्षिण का मेन दरवाजा या साउथ फेसिंग एंट्रेंस यहाँ अशुभ मानी जाती है। राहु देवता के इस कंडीशन में जो उपाय दिए गए हैं कि लेड, या जिसको हिंदी में सिक्का धातु बोलते हैं, उसके 8 टुकड़े बहती नदी में बहाए जाते हैं। जब वृषभ लगन में हम राहु देव की पोजीशन यहाँ देखते हैं कि दशा अंतरदशा में क्या होगा, तो ये मेनली अष्टम भाव के प्रभाव देंगे, रुकावटें इत्यादि देंगे। और ये कष्ट और पीड़ा का भाव है, तो ये आपको कष्ट या पीड़ा से जुड़ा हुआ पैसा दिलवा सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस, पैतृक धन, लमसम पैसा जैसे कि दहेज, ये सब यहां से मिल सकता है। साथ ही ये व्यक्ति को कष्ट या पीड़ा से जुड़े हुए कार्य से जोड़ सकते हैं, उस काम में जोड़ सकते हैं, जैसे कि सर्जरी के काम, इंश्योरेंस के काम, सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, बीएसएफ, इनसे जुड़े कार्यों में जोड़ सकते हैं। और साथ ही व्यक्ति को उद्योगपति भी बना सकते हैं या फैक्ट्री इत्यादि में वो व्यक्ति काम कर सकता है। राहु देवता जब भी यहां पर बैठे हो, दशा अंतरदशा में जो प्रभाव अभी हमने बात की, क्या वो आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए आपने कुंडली में ये 3 भाव देखने हैं, दूसरा, छठा और 10वां भाव। यदि इन 3 भावों में कोई ग्रह नहीं है, तब राहु देवता की दशा अंतरदशा में उनके 8वें भाव के प्रभाव, खासकर खराब प्रभाव, ज्यादा आने की उम्मीद होती है। मगर अगर इन 3 भावों में कोई भी ग्रह बैठा है 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री के बीच में, उस केस में राहु देवता के प्रभाव इनकी अपनी दशा अंतरदशा में हो सकता है बहुत कम आए यहाँ के प्रभाव, और जो अतिरिक्त प्रभाव मैं बात करूंगा वो प्रभाव हो सकता है ज्यादा आए। अच्छे या बुरे, वो जो भी अतिरिक्त डिग्री के हिसाब से ग्रह होंगे जिनको मैं मेंशन करूंगा, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। साथ ही राहु देवता एक छाया ग्रह होते हैं, तो छाया का मतलब होता है ये किसी दूसरे ग्रह की छाया भी डालते हैं। और वो कैसे डलेगी, जब भी राहु देव की दशा अंतरदशा चलेगी, पहले आप देखिए यहां पर यदि राहु देव के साथ ही कोई ग्रह बैठा हो, किसी की युति हो, डिग्री वाइज बहुत पास होना चाहिए, तो उसके प्रभाव भी देंगे। दूसरे नंबर पर आप देखिए यदि कोई युति नहीं है, तो यहां पर इन पे किसकी दृष्टि पड़ रही है। अब सभी ग्रह 7वें भाव से दृष्टि देंगे, और शनि, मंगल और बृहस्पति की अतिरिक्त दृष्टि होती है। शनि की 3री और 10वीं, मंगल की 4थी और 8वीं, बृहस्पति की 5वीं और 9वीं। तो इनकी दृष्टि भी आप चेक करिए। अगर शनिदेव उदाहरण के तौर पे यहां बैठे हुए हैं, तो इनकी 3री दृष्टि राहुदेव पर पड़ेगी। अब ये शनि और राहु भी डिग्री वाइज बहुत क्लोज होने चाहिए, पास होने चाहिए, तभी इस दृष्टि को गिना जाएगा।
अगर 8-10 डिग्री से ज़्यादा फर्क है दोनों की डिग्री में तो इनका असर नहीं आएगा। और उस केस में राहु देवता यहाँ बैठकर बृहस्पति देव का प्रभाव देंगे। तब आप कुंडली के अंदर 11वां भाव चेक करिए। अगर 11वां भाव खाली है तो रिजल्ट्स में काफ़ी बेहतरी हो जाती है। तो अतिरिक्त प्रभाव जब डिग्री वाइज हम देखते हैं, राहु देवता यदि यहाँ पर 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट के बीच में है, या हमने केतु देव को चेक करना है। केतु देव सामने होंगे धन भाव में, तो धन, कुटुंब, वाणी और व्यक्ति कैसा बोलेगा, कैसा खाएगा पिएगा, व्यक्ति की इनकम, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, उसके रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। रिजल्ट अच्छे या बुरे किसी भी तरह के हो सकते हैं, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि केतु देव को बाकी ग्रह कैसे प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ उपाय के तौर पे कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। यदि राहु देव यहाँ पर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में हुए, तब हमने लग्नेश शुक्र की स्थिति चेक करनी है। शुक्र देव जैसे भी कुंडली में होंगे, यहां पर ये रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। और यदि शुक्रदेव बहुत अच्छी पोजीशन में हुए, साथ ही यहां पर कोई ग्रह हुआ जिससे राहु देव 8वें भाव के प्रभाव नहीं दे रहे, तो इन सब के बारे में अच्छे रिजल्ट आएंगे। व्यक्ति को नौकरी मिलेगी, लोन मिलेगा इत्यादि होगा। मगर ज़्यादातर केस में ये इसमें प्रॉब्लम करेंगे। यहाँ उपाय के तौर पे गाय माता को हरा चारा खिलाया जाता है। राहु देव अगर यहाँ पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेके 30 डिग्री के बीच में होंगे, तब हमें कुंडली में सूर्य देव की प्लेसमेंट चेक कर रही है। सूर्य देव जहाँ होंगे वहाँ के रिजल्ट आएंगे। साथ ही ये माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, खेती, बेसिक एजुकेशन, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदना, किसान भाइयों के लिए, इन सब के रिगार्डिंग रिजल्ट देंगे। एक बार फिर राहु, जैसा कि हमने बात की इन 3 भाव की, और सूर्य देव की पोजीशन डिसाइड करेगी कि रिजल्ट अच्छे होंगे अथवा नहीं। यहाँ उपाय के तौर पे हमें सूर्य देव की पूजा, सूर्य देव को जल चढ़ाना, गायत्री मंत्र का पाठ करना या नमक खाना कम कर देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको राहु देव के अष्टम भाव के प्रभाव समझ आ गए होंगे। कृपया याद रखिए, यह जरूरी नहीं है कि राहु देव के प्रभाव 8वें भाव के बैठ के इनकी दशा अंतरदशा में आए। वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये 3 भाव जहां मैंने टिक लगाया, यहां पर कोई ग्रह है या नहीं है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।